नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से खास खबर। जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। स्वाभिमान के खातिर जौहर करने वाली सर्व समाज की वीरांगनाओं को आज नमन करने का दिन है। हमारी भावी पीढ़ी भी विरासत के इतिहास से रूबरू हो, इसके लिए विरासत को संजोए रखने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। जौहर स्मृति संस्थान की ओर से शुक्रवार को दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल के पास संत अवधेशानंद चैतन्य के सानिध्य में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मेवाड़ में पिछले 10 साल में जितने विकास कार्य हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि दुनिया में चित्तौड़ का स्वाभिमान इस धरा की वजह से है। यहाँ 3 बार जौहर हुए हैं। यहाँ के कण में वीरता और शौर्यता है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने कहा कि जौहर मेले के लिए सरकार हर बार 5 लाख रुपए का बजट देती है, पर खर्चा 40 से 50 लाख रुपए का है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बजट राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए की मांग किया है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट की धनराशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा कि रानी पद्मिनी के जौहर से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। अंजना ने कहा कि इतिहास की शुरुआत ही मेवाड़ और चित्तौड़ से होती है। जौहर स्मृति संस्थान के महामंत्री तेजपाल सिंह ने महेंद्र सिंह मेवाड़ा के संदेश का वाचन किया। समारोह में विधायक श्री चंद कृपलानी कुंभलगढ़, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। जौहर स्मृति संस्थान की ओर से शुक्रवार की सुबह महाराणा भूपाल छात्रावास से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई फतेह प्रकाश महल पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के करकमलों द्वारा समाज सेवियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों सहित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। निर्देशित किया और उसको फिर से गौरवशाली इतिहास अंकित किया गया। मैं जरूर कह सकता हूं, जब फिल्म भी प्रदर्शित हुई तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से दिल्ली की संसद में भी बात को गुंजाया, तो उसके बाद पिटीशन लगाकर उस बात को रुकवाने का प्रयास भी किया। आज दिल्ली इस दुर्ग पर चाहे पूरे किले पर रेलिंग लगाना हो, चाहे फतेह प्रकाश का जीर्णोद्धार हो, चाहे इस हमारे पूरी रिंग रोड हो, चाहे सूरज पोल का रास्ता बनाना हो, चाहे मैं आदरणीय दिया कुमारी जी आप विराजे हैं, मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आदरणीय गडकरी साहब का आपका कि हमारे एक आग्रह पर आपने कहा कि यहाँ रोपवे स्वीकृत हो गए और उसको स्वीकृत भी कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें। मिलवा को मौको मिलो, इनका वास्ते सबों मिली दो। आप लोगों ने मुझे दिल धन्यवाद दो कि आपने चुनाव में 36 कौम को आशीर्वाद रहा है, पर आप लोगों को आशीर्वाद मारा पे विशेष रहा है और तीसरी बार मैंने विधानसभा में आप लोग भेजो है। इनका वास्ते आप सब लोगों ने दिल धन्यवाद दू कि आप लोग खूब मेहनत की, खूब दौड़भाग की और अड़ी परिस्थिति में आप लोग पहुंचाया। इनका वास्ते आप सब लोगों ने दिल धन्यवाद। और मैं दिया कुमारी जी अर्ज करूं, हर साल सरकार 5 लाख को बजट भी दे रहा है, पर वो बजट अड़ी मेला के लिए काफी कम पड़े और इन मेला को खर्चो कम 40 से 50 लाख रुपए खर्च हुए और ये कार्यक्रम ने कैसा अच्छो कर सका, क्योंकि टूरिस्ट मिनिस्टर आप ही हो। तो हमारा तो आचार संहिता लाग रही है, आचार संहिता के बाद बजट ने कम आप 10 लाख रुपया करवान बजट ने करवा जो। आपने अभी एक बात रखी कि जो शिलापट्टी थी, यहाँ की जो शिलापट्टी थी उसमें भी इतिहास जो लिखा गया था वो सही इतिहास नहीं था। वैसे ही हल्दी घाटी में भी जो शिलापट्टी थी, जब मैं सांसद बन के गई मैंने देखा उसमें भी बहुत गलत लिखा। उसको हमने सही किया और उसके बाद क्योंकि हमारे आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और जब हम इतिहास की बात करते हैं
तो हमेशा वो ये बात कहते हैं कि इतिहास को इतने वर्षों से जो इतिहास हमने स्कूलों में पढ़ा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतिहास सही था। हम जो घर में इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं ना, कई बार वो ज़्यादा सही होता है। जो हमारे बुजुर्ग हमको इतिहास के बारे में बताते हैं ना, कई बार वो सही होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो नई शिक्षा नीति बनाई उसमें सबसे पहले उन्होंने ये किया कि इतिहास में जो सही है वो लिखा जाना चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को वही सिखाना चाहिए जो उनको उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में उनको गर्व हो, ना कि उनको ये लगे कि नहीं पता नहीं कौन से मुगल आए, कौन से ब्रिटिशर्स आए और हमारा इतना कुछ ले गए, हम पे राज किया। राज नहीं किया उन्होंने। विशेषकर मेवाड़ में तो आप सब लोग जानते हैं कि उनको घुसने ही नहीं दिया, तो राज करने की बात तो बहुत दूर की बात। तो हमारे इतिहास को सही करना और हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको कैसे हम लोग उनका संरक्षण करें, इसके बारे में पूरी तरह से राजस्थान सरकार समर्पित है और देश में तीसरी बार बनने जा रही है। सब जानते हैं राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मोदी जी ही बने। ये सब जानते हैं और चाहते भी हैं मन से। और इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी संभव है अगर ऐसा व्यक्ति ऊपर बैठा हो जो दृढ़, जिसका जो इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत हो। जो ये निर्णय लेने पड़ते हैं ना, बहुत सारे निर्णय लिए हैं, वो निर्णय जब लेने पड़ते हैं ना तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए जो वो निर्णय ले सके। अभी बात कही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और आपके सांसद जी ने कि महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं ऐसी सदी की महिला हूँ जहाँ पर 33% आरक्षण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? जहाँ पर हम लोग निर्णय जब लिए जाते हैं वहाँ पर हमारा कम से कम हमारा वहाँ अधिकार हो, हम वहाँ पर कुछ कह सकें।